रोहित ने जानबूझकर अपनी पत्नी नेहा की बांझपन से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट बेड साइड टेबल पर रख दी। जब नेहा शाम को ऑफिस से घर लौटी तो उसकी नजर उसी रिपोर्ट पर पड़ गई। रिपोर्ट देखते ही उसका चेहरा बदल गया। गुस्से में वह रिपोर्ट उठाकर अपनी माँ सुनीता के पास पहुंची और तीखे सवाल करने लगी। माँ रिपोर्ट देकर सन्न रह गई। उन्हें साफ याद था कि उन्होंने यह रिपोर्ट पहले ही जला दी थी। फिर यह कागज नेहा के हाथ कैसे लग गया? मैंने ये रिपोर्ट पहले कभी नहीं देखी। ये तुम्हें कहाँ से मिली? नेहा ने जवाब दिया, अलमारी के ड्रॉर से। इतना सुनते ही सुनीता सब समझ गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका दामाद रोहित सिर्फ तलाक पाने के लिए इतनी नीच हरकत कर सकता है। आखिर सच क्या है? नेहा के दबाव में आकर सुनीता को सच्चाई बतानी पड़ी। दरअसल नेहा को एक पुराने सड़क हादसे में गर्भाशय पर गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण वह कभी मां नहीं बन सकती थी। बेटी को टूटने से बचाने के लिए सुनीता और रोहित ने मिलकर यह बात छुपाने का फैसला किया था, लेकिन रोहित ने धोखा दिया। उसने नेहा को मजबूर करने के लिए जानबूझकर यह रिपोर्ट सामने रखी ताकि वह खुद तलाक की बात करे। जैसा रोहित ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन नेहा ने उसे मिलने बुलाया और सीधे कहा, हमें तलाक ले लेना चाहिए। रोहित ने बनावटी हैरानी दिखाते हुए पूछा, अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? नेहा ने कोई बहस नहीं की। वह जानती थी कि रोहित को उसके मां न बन पाने की बात शुरू से खटकती रही है। बस फर्क इतना था कि रोहित हाल ही में दफ्तर में आदर्श कर्मचारी का सम्मान पा चुका था और अपनी अच्छी छवि खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने नेहा से ही तलाक कहलवाने की चाल चली। दोनों जल्द ही कोर्ट पहुंचे। कागजी कार्यवाही से पहले कर्मचारी ने नेहा को समझाया, आप तलाक के समझौते में संपत्ति बराबर बांटने की बात कर रही हैं। आपकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अगर मामला अदालत तक जाए तो जज ऐसा फैसला शायद न दे। क्या आपने सच में सोच लिया है? नेहा ने बिना हिचक कहा, जो मेरा नहीं है उसका एक पैसा भी मैं नहीं लूंगी। कुछ ही देर में तलाक हो गया। लेकिन जैसे ही वे कोर्ट के बाहर निकले, रोहित का असली चेहरा सामने आ गया। वह ताने मारने लगा, रोज इतना काम करती हो, थकती नहीं? क्या फायदा है इसका? मेरे पीछे पीछे मेरे माँ बाप से पैसे ऐंठने गई थी। अगर दुकान चाहिए थी तो सीधे मुझसे कह देती। उस पल नेहा समझ चुकी थी कि उसने जिस इंसान को छोड़ा है वह रिश्ता नहीं, एक बहुत बड़ा बोझ था।